प्रिय रूत विश्वास की, रूत परिश्रम की, रूत विश्वास की, और तीसरा रूत कर्जदार हुई। रूत कर्जदार होकर रही यानी धन्यवादी थी। कैसे? दूसरा अध्याय पढ़ रहा हूं 8वें वचन से। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लौती हों उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करे? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। प्रिय रूत वास्तव में जब अपने घर से वो बाहर निकली, उसकी केवल एक ही आशा थी, किसी भी खेत में जाकर भोजन के लिए बाले बीनूंगी। मैं जो निर्धन हूँ, क्या लोग मुझे अपने खेत में आने देंगे? उस खेत में वे बाले बांधते रहेंगे। उन बालों को बांधते बांधते वे निर्धनों के लिए कुछ बालों को छोड़ देंगे। उन्हें मुझे बिनने देंगे क्या? या वे सारे बाले बांधने के बाद, उनका सारा काम होने तक तुम चुपचाप किनारे बैठो? हम सारे बाले बांधने के बाद तुम्हारे लिए कुछ बालों को छोड़ देंगे, बाद में आकर बिन लेना, इस तरह कहेंगे क्या? कम से कम शाम तक मैं एक वक्त के भोजन के लिए अनाज में ला पाऊंगी क्या? बहुत से प्रश्नों के साथ रूत खेत में कदम रखी, लेकिन वो जिस खेत में कदम रखी थी, वो खेत ही उसके जीवन को बदलने वाला खेत बन गया। प्रियों, मुझे कैसा मालिक मिलेगा वो सोची, लेकिन वही मालिक उसके जीवन को ही बदलने वाला मालिक निकला। उस मालिक के खेत में कौन उसे ले गया? उसके जीवन को ही बदलने वाले, उसके इतिहास को ही बदलने वाले उस मालिक के खेत में उसे कौन लेकर गया? जिस पर रूत विश्वास की, वही परमेश्वर उसके कदमों को वहां लेकर गया। वो परमेश्वर ही रूत को उस खेत पर लेकर गया। प्रियो, आपको जिस खेत में लेकर जाना है, जिस नौकरी में लेकर जाना है, जिस कंपनी में लेकर जाना है, जिस व्यक्ति के जीवन में आपको लेकर जाना है और जिस व्यक्ति को आपके जीवन में लाना है, वो परमेश्वर को पता है। आप अपने सारे चाल चलन को परमेश्वर के अधिकार में सौंप देंगे तो परमेश्वर आपको जहां ले जाना है वहीं ले जाएंगे। उस खेत में जब वो कदम रखी, उसकी केवल एक आशा थी, थोड़े सिला बिनने देने से काफी है, थोड़े बाले बिनने देंगे तो काफी है। लेकिन प्रियो, रूत वहां क्या देखी जानते हैं? बोअज को जो रिपोर्ट दिया गया था, अच्छे रिपोर्ट के कारण, अच्छी गवाही के कारण, बोअज कह रहा है, मेरी बेटी, और किसी खेत में मत जाना और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कटनी होने तक यही परमानेंट जॉब है, यही बाले बिनना, मेरी दासियों के साथ बिनना, और किसी खेत में जाने की आवश्यकता नहीं है। उतना ही नहीं, जब तुम्हें प्यास लगे, बर्तनों के पास जाकर पीना, जो जवान भरते हैं वहां पानी पीना। मेरी दासियां जहां काम करती हैं वही मेरा खेत है, उन्हीं पर ध्यान रखना और ध्यान से काम करना। इस तरह कहा। प्रियो, अभी ध्यान से सुने, क्या कह रहा है? बाले बिन लेना कह रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, रूत वो धन्यवादी थी, धन्यवादी हुई, आकर कहने लगी। क्या कही देखेंगे, आइए। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? स्वामी, क्यों मुझ पर ऐसे अनुग्रह की दृष्टि की? क्या किया था प्रियो? जायदाद उसके नाम किया? क्या किया? देखो, तुम निर्धन हो इसलिए 1 एकड़ खेत तुम्हारे नाम कर रहा हूं, कहा क्या? क्या किया था? वैसे भी तुम्हारा पति नहीं है और मेरी भी शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं तुमसे शादी करूंगा, इस तरह कहा क्या? बेटी, इसी खेत में बिनना, प्यास लगे तो पानी पी लेना। प्रियो, उसने बड़ी बड़ी बातें नहीं किया, लेकिन ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहन, आपका मन यदि अच्छा है तो परमेश्वर के किए गए छोटे भलाइयों के लिए भी आप कर्जदार होंगे और धन्यवादी होकर जिएंगे। क्यों कहने से बाइबल बताती है, जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है वो बहुतों में भी
विश्वास योग्य रहेगा। जो थोड़े में परमेश्वर का धन्यवादी होता है वो महान बातों में भी परमेश्वर का धन्यवादी रहता है। जो थोड़े में परमेश्वर का धन्यवादी नहीं रहता है वो महान बातों में भी परमेश्वर का धन्यवादी नहीं रहता है। छोटी छोटी बातों में हम धन्यवाद रहित होकर रहेंगे तो कितनी महान चीजें भी परमेश्वर हमें दे तो भी हमें धन्यवादी जीवन नहीं रहेगा। प्रियो, रूत धन्यवादी स्त्री थी, इसलिए वो क्या किए जानते हैं? जब उसने कहा बाले बिन ले, इसी खेत में बिनना और किसी खेत में ना जाना, प्यास लगे तो पानी पी लेना, कहने से आकर वो मुंह के बल गिरकर सिर झुकाकर, स्वामी किस कारण से मुझ परदेशन पर ऐसे अनुग्रह की दृष्टि किए। प्रिय, रूत को वास्तव में थोड़े बाले चाहिए थी, वही उसके जीवन का आधार था। उस दिन उसकी जो स्थिति थी वही उसके लिए बहुत आवश्यक था। महान महान चीजों के ऊपर उसकी आशा नहीं थी। मैं इस शहर में आई हूं, स्वयं का मकान होना है, इस शहर में आई हूं, एक कार खरीदना है, इस शहर में आई हूं, एक बंगला खरीदना है, इस शहर में आई हूं। ऐसे बड़े बड़े सोच नहीं थे। खाने को रोटी होने से काफी है, रहने को एक छोटा सा घर होने से काफी है, पहनने को वस्त्र होने से काफी है। प्रियो, एक भक्त ने क्या कहा जानते हैं? पिता, मुझे धनवान मत बनाना पिता, अगर मुझे धनवान बनाएंगे तो उस धन को देखकर परमेश्वर कौन है शायद मैं घमंड से भर जाऊंगा। पिता, मुझे इतना निर्धन भी मत बनाना, अगर निर्धन होकर खाने को रोटी नहीं होने से चोरियां करके मैं आपके नाम को शायद अपमान करूं। पिता, खाने को रोटी होने से काफी है, रहने को छांव होने से काफी है, रहने को घर, खाने को रोटी होने से काफी है। जीवन भर धन्यवादी होकर संतुष्टि के साथ जीऊंगा। ये है एक असली आत्मिकता, ये है परमेश्वर के प्रति धन्यवादी जीवन। बहुत ही दीनता के साथ अपने आप को दीन करके वो जिन बालों को पाली उसके कारण कितना धन्यवादी होकर कह रही है, किस कारण से तूने मुझ पर ऐसा अनुग्रह की दृष्टि किया। प्रियो, क्या सहायता किया? बाले बिनने दिया। प्रिय, एक व्यक्ति का एक बेकरी था। शाम होते ही उस मोहल्ले के बहुत से बच्चे उस बेकरी के सामने आते थे, क्योंकि उस बेकरी के मालिक की एक आदत थी। बेकरी में बचे हुए रोटियों के टुकड़ों को एक टोकरी में रखकर शॉप के बाहर रख देता था। उस मोहल्ले में रहने वाले निर्धन बच्चे दौड़ते हुए आकर उन रोटियों को लेकर चले जाते थे, लेकिन उनमें एक छोटी लड़की थी। प्रियो, थोड़े बड़े बच्चे, उनके पास ताकत है, इसलिए बड़ी बड़ी रोटियों को और रोटियों के टुकड़ों को छीन कर ले जाते थे। अंत में रोटी का छोटा टुकड़ा बचने से ये छोटी लड़की लेकर उस मालिक के पास जाकर, स्वामी, हर दिन शाम को हम जैसे निर्धनों को स्मरण करके एक टोकरी में रोटियों को बाहर रखते हैं। आज मुझे ये रोटी का टुकड़ा मिला है तो इसका कारण है आपकी दया और तरस। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, थैंक्स कहती हूँ। इस तरह वो छोटी लड़की धन्यवाद देकर जाती थी। वो मालिक आश्चर्यचकित होता था, बाकी लोग जो बड़ी बड़ी रोटियों को लेकर गए हैं, कम से कम एक भी आकर मुझे कभी धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन छोटा टुकड़ा मिलने से लड़की आकर धन्यवाद दे रही है। ये सच में उसका मन है या क्या है, देखेंगे। हर दिन बड़ी बड़ी रोटियों को ले जाने वाले लड़के लड़कियां सामने आकर धन्यवाद नहीं देते थे। ये छोटी लड़की उस छोटे टुकड़े को पकड़कर, दोनों हाथों से पकड़कर, स्वामी, ये आज का मेरा भोजन है, धन्यवाद, और चली जाती थी। एक दिन ऐसे ही बड़े बच्चे बड़ी बड़ी रोटियों को लेकर चले गए। बाद में एक छोटा टुकड़ा बच गया था। वो लड़की उस छोटे टुकड़े को लेकर धन्यवाद देकर एक कोने में बैठकर थोड़ा थोड़ा तोड़कर जब खा रही थी तो उस टुकड़े में एक सोने का रिंग मिला। सोने का रिंग मिला। ये क्या है? इस टुकड़े में सोने का रिंग है, क्या बात है? शायद उस मालिक का हो सकता है। जल्दी से उस मालिक के पास आई। मालिक, क्या हुआ जानते हैं? क्या हुआ बेटी? आज आप बड़ी बड़ी रोटियां टोकरी में रखे, उन बड़ी रोटियों को बड़े बच्चे लेकर चले गए। मेरे लिए छोटा टुकड़ा ही था। इस छोटे टुकड़े को लेकर मैं धन्यवाद दी और जब खा रही थी, इस छोटे टुकड़े में ये सोने का रिंग मिला। स्वामी, शायद आपका है सोचकर लाकर मैं आपको दे रही हूं। तब उस मालिक ने कहा, बेटी, ये तुम्हें गलती से नहीं मिला है। उस सोने के रिंग को उस रोटी के टुकड़े में
मैंने ही रखा है। बड़ी बड़ी रोटियों में मैंने उसे नहीं रखा क्योंकि उनमें रखने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल ले जाना आता है, लेकिन वापस आकर धन्यवाद नहीं देते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारी बुद्धि कैसी है, ये जानने के लिए तुम जो निर्धन हो, तुम्हारे उस रोटी के टुकड़े में मैंने ही इस रिंग को रखा था। तुम निर्धन हो और भूखी हो। ये सोने का रिंग तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक था, लेकिन फिर भी तुम आकर धन्यवादी हृदय को दिखाई हो और ईमानदारी से उस सोने के रिंग को लाकर मुझे दे दी हो। तो तुम आर्थिक रूप से निर्धन हो, लेकिन अच्छे स्वभाव में तुम निर्धन बिल्कुल नहीं हो। इसलिए अब से तुम्हें उन अनाथ बच्चों के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी बेटी के रूप में मैं स्वीकार कर रहा हूं। आज इन बातों को सुनने वाले प्रिय भाई और बहन, वो छोटी लड़की उस रोटी के छोटे टुकड़े के लिए धन्यवादी थी। रोटी के उस छोटे टुकड़े के लिए वो धन्यवादी थी, इसलिए वो उस स्वामी की बेटी के रूप में स्वीकार की गई। आज परमेश्वर बहुत सी आशीष हमें दे रहे हैं, हम और भी चाहिए कहकर रो रहे हैं। जो है उसके लिए खुश नहीं है, जो है उसके लिए आनंदित नहीं है, जो है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। अपनी नौकरी के लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हो, अपने छोटे घर के लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हो, आपके पास जो पुराना बाइक है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते हो, अपने स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हो, इनसे उनसे अपनी तुलना करते हो, सामने वाले से तुलना करते हो, अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से तुलना करते हो, सबसे तुलना करते हो, सब कुछ होने पर भी रोते हो। कैसे परमेश्वर की महिमा करेंगे? एक बार सोचिए। प्रिय, उस खेत के मालिक ने बाले बिन लो बेटी कहने से दोनों हाथें जोड़कर मुंह के बल गिरकर दंडवत करके कह रही है, मैं किस लायक हूं। प्रियो, धन्यवादी जीवन। प्रियो, यदि आप छोटे से विषय में आप धन्यवादी हैं, छोटे से विषय में आप कर्जदार हैं, तो प्रिय भाई और बहन, वही आपके जीवन में परमेश्वर से सारी आशीषों को आपके पास ले आएगा, उंडेल देगा। प्रियो, रूत विश्वास की, रूत परिश्रम की, रूत धन्यवादी हुई, रूत संतुष्ट हुई। 11वें वचन के दूसरे लाइन से, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिसको तू पहले न जानती थी। यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। बेटी, तुम विश्वास की परमेश्वर के पंखों तले रहने अपने देश को छोड़कर इस देश में आई हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या है स्वामी? तुझे पूरा बदला देगा। तुम्हारे फल रहित जीवन को मेरा परमेश्वर क्या करेगा? फलवंत करेगा। बेटी, तुमने जो कभी कल्पना नहीं किया ऐसे भविष्य को तुम्हें देगा। बेटी, परमेश्वर के विषय में ही बोला। बोअज के खेत में जो स्त्री बाले बिनने आई, उस स्त्री से बोअज ने परमेश्वर के विषय में कहा, प्रिय भाइयों, आपके पास काम करने वाली स्त्रियों से आप क्या बात करते हैं? तेरा पति है, तुम्हारे साथ अच्छे से रहता है? निकम्मी बातें। एक स्त्री को अधीन करने के लिए बहुत सी बुरी युक्तियां, पापमय बातें। नौकरी करने के स्थान में किसी लड़के से बात करते हो या लड़की से बात करते हो, उस बात करने के पीछे केवल एक ही उद्देश्य, पाप करना है। उस स्त्री को, उस पुरुष को अपने अनुकूल करना है, उसके बाद उनके साथ पापमय काम को करना है। हैं क्या कोई ऐसे पापमय स्वभाव के मालिक लोग? बोअज ऐसा नहीं था। प्रियो, बेटी, यहोवा तुझे आशीष देगा। बेटी, तेरे कष्टों को दूर करेगा। बेटी, तुम हिम्मत से रहो। कितना अद्भुत आत्मिक है प्रियो। परमेश्वर के विषय में कहकर एक स्त्री जो अनाथ थी, शांतिदायक बातें उससे कर रहा है प्रियो। उतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ? 13वां वचन, उसने कहा, हे मेरे प्रभु,
तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि कदापि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ। तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा। उस दिन उसके पास रोटी नहीं थी, लेकिन बोअज कह रहा है, बेटी आकर तुम रोटी खाओ। और अपना कौर सिरके में डुबा तो वह लाने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। प्रियो, रूत तृप्त स्त्री थी, संतुष्ट थी। रूत संतुष्ट थी। उसे बाले देने से वो पूरा नहीं खाई। कुछ लोगों को भोजन करते समय देखिए, सामने रखा भोजन 1 मिनट में गायब, पूरा प्लेट खाली, पूरा चाट लेते हैं। इस तरह चाट कर खाना गलत है कहने से कुछ लोगों को दुख होगा, लेकिन खाते समय दूसरों के विषय में सोचना है ना। पत्नी खाई या नहीं खाई, बच्चे खाए या नहीं खाए। प्रियो सुनिए, रूत संतुष्ट थी। वो बाले खा रही थी, लेकिन उसका मन अपनी सास नओमी में था। पूरा मैं खा लूंगी तो मेरी सास का क्या होगा? सब कुछ मैं ही खा लूंगी तो घर में जो मेरी सास है उसका क्या होगा? प्रियो, कभी आप सोचे हैं क्या? बाहर आप नौकरी करने जाते हैं, वहां आपके बहुत से फ्रेंड्स होते हैं, आओ बाहर जाकर भोजन करेंगे कहते हैं, अच्छे से जाकर बिरयानी या फिर चिकन फ्राई या मटन फ्राई या फिश फ्राई, इस तरह से कौन से फ्राई का ऑर्डर देते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप खाते हैं उस समय आपकी पत्नी याद आती है क्या? जब आप खाते हैं उस समय आपके बच्चे याद आते हैं क्या? या फिर खाने के बाद, फुल खाने के बाद घर आकर केवल सोने वाले व्यक्ति के समान है? एक बार सोचिए प्रियो, मैं जब कभी बाहर जाता हूं, मीटिंग से लौटते समय सामान्यतः मैं घर में फोन करता हूं, मैं आ रहा हूं, आते आते तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं क्या? कुछ खाने का मन है क्या? प्रियो, मैं ज्यादा खाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। एक समय था जब मैं बहुत खाता था, उस खाऊपन को परमेश्वर दूर कर दिए, लेकिन मेरी पत्नी है, बच्चे भी हैं। जब बाहर से घर लौटता हूं सामान्यतः फोन करता हूं, मैं आ रहा हूं, कुछ लाऊं क्या? आज इन बातों को सुनने वाले प्रिय भाई और बहन, मैं पूछता हूं, मेरा पति आएगा, परिश्रम करके आएगा, पूरे दिन थक कर आएगा, कुछ अच्छा भोजन बनाकर दूंगी, अच्छे से खा सके बनाकर दूंगी, तृप्त हो सके बनाकर दूंगी। इस तरह भोजन बनाते समय पति का परिश्रम याद आता है क्या? भोजन बनाते समय पति का परिश्रम याद आता है क्या? प्रियो, आदमी परिश्रम क्यों करता है? रोटी के लिए ही ना। प्रियो, बहुत से घरों में झगड़ों का मुख्य कारण क्या है बताऊं? पति को ठीक से भोजन बनाकर ना देना। बहुत से परिवारों में झगड़ों का कारण क्या है जानते हैं? भोजन अच्छे से ना बनाना। या तो नमक कम रहेगा या उसमें मिर्ची ज्यादा हो जाएगा। भूख से आया हुआ पति नहीं खा पाता है। एक बार सोचिए, आपका पति आपको स्मरण आता है क्या? आपकी पत्नी आपको स्मरण आती है क्या? रूत संतुष्ट थी, इसीलिए उसे सास याद थी, मेरी सास घर में है ना, पूरा मैं खा लूंगी तो कैसे? आज बहुत से लोगों के जीवन में बचता क्यों नहीं है जानते हैं? वे संतुष्ट नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ नहीं बचता है, हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है, बैंक में बैलेंस नहीं रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है कहकर रोते हैं ना। इस तरह क्यों रोते हैं जानते हैं? जल्दी से बताऊंगा, सुनिए। मरकुस का सुसमाचार 6वां अध्याय 42वां वचन, सब खाकर उसके बाद क्या लिखा है देखिए, तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। कब बचा बताइए? बताइए। तृप्त होने के बाद ही बचेंगे। आज बहुतों के जीवन में कुछ नहीं बचता है, कारण क्या है? तृप्त कहां है? सब कुछ होने पर भी रोते हैं, कितना भी रहे रोते हैं। परमेश्वर बाइक देने से कार नहीं है कहकर रोते हैं, कार देने से उसमें एसी नहीं है कहकर रोते हैं, एसी देने से ऑटोमेटिक गियर नहीं है कहकर रोते हैं।
एक नहीं है ना। घड़ा देने से फ्रिज नहीं है कह के रोते हैं, फ्रिज देने से डबल डोर नहीं है कह के रोते हैं। एक बार सोचिए, अगर डबल डोर देने से एसी नहीं है कहकर रोते हैं, एसी देने से पता नहीं और किसके लिए रोएंगे। नींद नहीं आती है कहकर रोएंगे। क्यों आज बहुत से लोग सब कुछ होने पर भी रोते ही रहते हैं? कारण है दरिद्रता। क्या है वो दरिद्रता? कहने से तृप्त रहित जीवन। प्रियो कृपया ध्यान दीजिए, इजरायली लोग जंगल में परमेश्वर की बहुत ही परीक्षा किए। हमें मिस्र का मांस स्मरण आ रहा है, खीरे, खरबूजे, ककड़ियां और वहां के प्याज स्मरण आ रहे हैं। जब देखो मन्ना मन्ना मन्ना, क्या है ये भोजन? वे बहुत रोए। परमेश्वर स्वर्गदूतों का भोजन उन्हें देने से वे रोते रहे। तुम्हें मांस चाहिए तो फिर लो खाओ, ये कहकर उन्हें मांस के लिए बटेरों की वर्षा किए। बाइबल में क्या है जानते हैं? उस पूरे स्थान में बटेर भर गए। वे सब मांस 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 खा रहे थे। कितना भी खाए टेस्ट नहीं था, कितना भी खाए टेस्ट नहीं था, स्वादिष्ट नहीं था। कारण जानते हैं? बाइबल में है, परमेश्वर ने उनके मन में मांस के प्रति घृणा उत्पन्न किया। उन्हें आवश्यक मांस खाने को दिया, लेकिन जब वे मांस खा रहे थे उनके जीवन से संतुष्टि को दूर कर दिया। सावधान, आज हम में से कोई यदि तृप्ति के बिना जी रहे हैं तो यह श्राप है। श्राप है प्रिय भाई और बहन। संतुष्टि रहित जीवन श्रापित है। संतुष्टि से भरा जीवन महान आशीष है, महान ऐश्वर्य है। जिस स्त्री के पास कुछ नहीं था वो तृप्त थी, इसलिए उसके हाथ में बाले बच गए। जो आपके पास है उसी में तृप्त रहिए। छोटा कमरा क्यों ना हो, 2 ही साड़ियां क्यों ना हो, 2 जोड़ी कपड़े ही क्यों ना हो, 3 टाइम ना खा पाकर 2 ही टाइम खाते हो, फिर भी संतुष्टि से जिए। उस तृप्ति में ही परमेश्वर की आशीष उतर आती है। जो तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, उन्हें ही परमेश्वर आशीष देता है। बालें बच गईं, रोटियां बच गईं। कारण जानते हैं? तृप्ति। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरह रो रहे हैं तो सुनिए, ये श्राप है। वो एक श्राप है। आज बहुत से घरों में नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये शब्द हमेशा घरों में गूंजता रहता है, उन पर शासन करता है। ये दरिद्रता है। बस मेरे पास जो है वही काफी है, ये कह पाना आशीष है। पवित्र परमेश्वर पिता, रूत आप पर विश्वास की, ऐसा विश्वास हमें दीजिए। रूत परिश्रम की, परिश्रम करने का स्वभाव हमें दीजिए। रूत कर्जदार हुई, कर्जदार होकर हम जी सकें, धन्यवादी हो सकें, ऐसा जीवन हमें दीजिए। रूत तृप्त हुई, तृप्त होकर जीना हमें सिखाइए। शाम होते ही पिता पूरे सप्ताह भर के लिए जो भोजन वस्तु चाहिए वो कमा ली। एक अद्भुत आत्मिक व्यक्ति के साथ उसका परिचय हुआ। भविष्य का डर उसे ना रहकर निर्भय होकर जी सके, ऐसा सौभाग्य उसे मिला। ऐसा अनुग्रह हमें भी दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।